क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसके अकॉर्डिंग कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें बेसिकली जो कल हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे वो प्रॉपर्टी थी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे न्यू प्रॉपर्टी वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। सेकेंड, कॉसेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल साइन इनवर्स 1/x। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल सेक इनवर्स 1/x। जिस टाइप से आपने 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखा था, साइन एक्स इक्वल 1/कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल 1/साइन एक्स। सेम प्रोसेस यहां पर भी आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। कॉस एक्स इक्वल 1/सेक एक्स एंड सेक एक्स इक्वल 1/कॉस एक्स। तो सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी वही प्रोसेस है। कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल सेक इनवर्स 1/x एंड सेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल कॉस इनवर्स 1/x। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है आपके पास tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x एंड cot इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 1/x। जो प्रॉपर्टी अभी आपके पास में है, जो 6 प्रॉपर्टी अभी आपने राइट किया है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन सारे क्वेश्चनों में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को यदि हम प्रूव करते हैं, दैट मीन्स वो क्वेश्चन है। सिमिलरली हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x, इसे हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक फैक्टर को आप एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए आप साइन इनवर्स एक्स, कल ही मैंने बताया था आपको ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एंगल, और एंगल को जनरली आप लोगों ने 9th, 10th, 11th में जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप थीटा एज्यूम कर लें, फाई एज्यूम कर लें, कैपिटल ए एज्यूम कर लें, कैपिटल बी एज्यूम कर लें। हम यहां पर साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर रहे हैं। कल जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं बोथ साइड आप साइन यूज कीजिए। साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल साइन थीटा। यहां साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा था, बोथ साइड आपने कौन सा रूल फॉलो किया है? साइन। यहां भी साइन, यहां भी साइन, मगर यहां बन गया कल का हमारा फार्मूला।
कल जो हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स, दैट मीन्स आप यहां राइट कर सकते हैं एक्स इक्वल साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा में आपको रिलेशन पता है, एक्स इक्वल साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा, जैसे मैंने जनरल ये भी आपको बताया था, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ईच अदर रेसिप्रोकल। दैट मीन्स कोसेक थीटा की अगर वैल्यू देखें आप तो कोसेक थीटा इक्वल 1/x। बोथ साइड हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं हम कोसेक इनवर्स, तो यहां इन ब्रैकेट्स मिलेगा आपको कोसेक थीटा, अदर साइड कोसेक इनवर्स जो आपने रूल फॉलो किया है यहां मिलेगा आपको 1/x। कल एक फिर फार्मूला हमने पढ़ा था कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा विच इज इक्वल थीटा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको थीटा विच इज इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा की वैल्यू जो आपने एज्यूम किया है फर्स्ट टाइम इक्वेशन नंबर 1 में, साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, ये थीटा की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे बाय फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, ये थीटा की वैल्यू है जो थीटा के अकॉर्डिंग आपने पुट कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिला, साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। यानी अगर ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है इस प्रॉपर्टी को यदि हम प्रो करते हैं तो प्रो करने के लिए हमारे पास ये सिस्टम है, जैसे हमने अभी साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x प्रो किया है, सिमिलरली यदि हम कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1/x को प्रो करें तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोसेक इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम करना पड़ेगा, जहां लिखा था साइन इनवर्स एक्स वहां आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। सिमिलर आप फिर यहां प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहां साइन था अब यहां आ गया कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो नेक्स्ट यहां आप कोसेक यूज करेंगे, यहां आपने साइन यूज किया था क्योंकि साइन इनवर्स एक्स था, तो कोसेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल कोसेक थीटा। अब यहां पर आपको मिलेगा x क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास कोसेक इनवर्स x विच इज इक्वल x, तो ये x की वैल्यू मिल गई आपको यहां पर कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा और साइन थीटा में रिलेशन है, कोसेक थीटा इक्वल 1 साइन थीटा, तो इसको चेंज करते हुए आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी प्रो कर सकते हैं, और सिमिलर जो प्रॉपर्टी आपके पास 6 प्रॉपर्टी थी उसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे हमने अभी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़े हैं ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको पहले ही बता दिया गया है ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स ये एंगल की वैल्यू है, कॉस इनवर्स एक्स ये भी एंगल की वैल्यू है, सम ऑफ 2 एंगल्स दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल π/2, π/2 दैट मीन्स पाई रेडियन अपॉन 2, दैट मीन्स ये होता है डिग्री के अकॉर्डिंग लेंगे तो 90 डिग्री, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये सेकेंड प्रॉपर्टी इसी के सिमिलर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स विच इज इक्वल π/2, ये पेयर टू पेयर है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का पेयर, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का पेयर, और थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल π/2। वैल्यू यहां पर देख रहे हैं आप तीनों फार्मूलों में सेम वैल्यू है π/2, चाहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इस पेयर का सम एक अदर एंगल जो इक्वल में मिल रहा है आपको π/2,
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज इक्वल पाई अपॉन 2। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल पाई अपॉन 2। ये 3 प्रॉपर्टी का एक ग्रुप है आपके पास। इसे यदि आप प्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको एनुअल एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में प्रूफ करने भी पूछा जाता है, दैट मीन्स ये एक प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन भी है। दैट मीन्स प्रॉपर्टी को केवल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, केवल फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको लर्न नहीं करना है। दैट मीन्स उसे हमको प्रो करते भी आना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉपर्टी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो जो सिचुएशन इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रो करने में होगा, सेम सिचुएशन इन प्रॉपर्टियों को प्रो करने में भी हम यूज करेंगे। पैटर्न आपके सामने है। मान लीजिए हम इस प्रॉपर्टी को प्रो करना चाहते हैं। ये डिफरेंट एंगल है और डिफरेंट एंगल का एक सम आपको डिफरेंट एंगल मिला हुआ है। अब इसे प्रो करने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या होगी? यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। जो ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th, 10th और 11th में पढ़ा है, केवल वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ही फार्मूले आप यहां अप्लाई करेंगे। अभी जैसे हमने देखा था कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि साइन इनवर्स x ये एंगल की वैल्यू है। एंगल को जनरली आप फर्स्ट टाइम थीटा से एज्यूम कर लें, या फाई एज्यूम कर लें, या अल्फा एज्यूम कर लें, या बीटा एज्यूम कर लें। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी एक एंगल आप एज्यूम कर सकते हैं। अब आपको पता है जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, अगर हम बोथ साइड साइन रूल अप्लाई करें, तो यहां आपने साइन रूल अप्लाई किया है, तो आपको यहां भी इसके पहले साइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी आपने कल पढ़ा था, उसमें था साइन इनवर्स x विच इज इक्वल x। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास फार्मूले के अकॉर्डिंग? x इक्वल क्या मिल रहा है आपके पास? साइन थीटा। मगर जो रिलेशन प्रूव कर रहे हैं आप सम ऑफ टू एंगल्स का, उसमें अदर जो एंगल है वो cos इनवर्स x है। और 9th, 10th, 11th में जो आप लोगों ने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा है, तो साइन को आप cos में कैसे कन्वर्ट करते थे? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। साइन को अगर cos में कन्वर्ट करना है तो आपके पास फार्मूले थे। फार्मूले क्या थे? आप इस साइन थीटा को cos π/2 माइनस थीटा राइट कर सकते हैं। आपने पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा π/2 दैट मीन्स 90 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। इन दोनों में से हम किसी भी एक को एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साइन इनवर्स x को एज्यूम करेंगे। आप cos इनवर्स x को यदि एज्यूम करते तो आपको यहां क्या मिलता? cos थीटा। और cos थीटा को फिर रिलेशन किसके साथ है? साइन के साथ है। तो उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? cos को साइन में। तो आप यहां रहता आपके पास cos थीटा, तो उसे लिखते हैं आप साइन π/2 माइनस थीटा। प्रोसेस सिमिलर है। आप इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को एज्यूम कर लीजिए, उसको अप्लाई करते चलिए। आप देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीधे ट्रिग्नोमेट्री के साथ कन्वर्ट हो रही है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी नहीं कर सकते। यानी बेसिकली 9th, 10th, 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने लर्न किया है या जो फार्मूले आपने लर्न किया है, वो फार्मूले आपके पास होना चाहिए। अगर वो फार्मूले आपके पास है तो आपने यहां देखा कि सिस्टम साइन के साथ cos का रिलेशन है, आपने इसको cos में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें चाहिए आगे कि इस फार्मूले तक हम कैसे पहुंचे। यहां cos है तो आप बोथ साइड जो रूल अप्लाई करेंगे वो cos इनवर्स। तो यहां भी आप x के पहले cos इनवर्स राइट किया है, तो यहां भी आप cos इनवर्स से ही राइट करेंगे और ब्रैकेट में होगा आपके पास cos π/2 माइनस थीटा। अब ये टोटल एंगल बन चुका है आपके पास π/2 माइनस थीटा। फार्मूला कल ही जो हमने आपको बताया था, उस फार्मूले में आपने देखा था cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा। यहां इन प्लेस ऑफ थीटा क्या लिखा है? टोटली पूरा π/2 माइनस थीटा। cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा। इन प्लेस ऑफ थीटा हियर π/2 माइनस थीटा।
दैट मीन्स अब इसकी वैल्यू उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या राइट करेंगे आप, π/2 माइनस थीटा। इस थीटा को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस थीटा प्लस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये थीटा, फिर ये प्लस cos इनवर्स x विच इज इक्वल π/2। अब थीटा की वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग में जो एज्यूम किया था, जिसे आपने इक्वेशन 1 कहा है, उसमें लिखा था sin इनवर्स x इक्वल थीटा। ये थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ थीटा वी पुट sin इनवर्स x। दैट मीन्स ये मिल जाएगा आपके पास sin इनवर्स x प्लस ऑलरेडी राइट किया हुआ है आपके पास cos इनवर्स x और विच इज इक्वल π/2। ये जो फार्मूला है जिसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, मगर अपने आप में भी एक क्वेश्चन है। दैट मीन्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2, जिस फार्मूले को आपने डेरिवेट किया है। सिमिलरली आप tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x सम ऑफ टू एंगल्स, दैट मीन्स सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उसकी एक अदर व्यू में आपको न्यू एंगल फाइंड हो रहा है। और हर रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि आपको π/2 ही मिल रहा है। लर्निंग प्रोसेस भी बहुत इजी है। साइन कॉस का पेयर, टेन कॉट का पेयर, सेक कोसेक का पेयर, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, सिमिलरली आपके पास यहां 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अगर आप tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2 प्रो करेंगे तो इन दोनों में से किसी भी एक को आप एज्यूम कर सकते हैं। चाहे tan इनवर्स x को थीटा एज्यूम करें या फिर आप cot इनवर्स x को थीटा एज्यूम करें, चलता है। बस शर्त यह है कि जैसे एज्यूम करेंगे, जो प्रीवियस फार्मूले फर्स्ट डे हमने आपको राइट कराया है, जो प्रॉपर्टी है, उसको आप अप्लाई करते हुए चलेंगे, उससे आपके पास न्यू रिजल्ट आते जाएगा। टेन और कॉट में पेयर है, यहां 10 मिलेगा जहां साइन लिखा हुआ है। डेफिनेट है कि यहां 10 को आप कॉट में कन्वर्ट करेंगे, वही फार्मूले हैं आपके पास। 10 अगर थीटा है तो उसे आप cot 90 माइनस थीटा, दैट मींस cot π/2 माइनस थीटा राइट करेंगे। और यही प्रोसेस चलते चलते आप आगे तक जाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2। सिमिलरली जैसे आपने पढ़ा है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल π/2 है, तो आपको 11th के जो फार्मूले हैं कि सेक 90 माइनस थीटा, ये कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा होता है। यानी आपको टोटली 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए 9th, 10th और 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले पढ़े हैं वो आपके बेसिक फार्मूले हैं। पहले आप वो प्रिपेयर कर लें और प्रिपेयर करने के बाद आप आगे चलें। यहां पर अभी हमारे पास प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई है, हर प्रॉपर्टी अपने आप में एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास अब अप्लाई हम और करते हैं। अभी आप लोग देख रहे थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2, यहां एक सेम था। अब अपन वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक फार्मूला राइट कर रहे हैं आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दोनों पार्ट में tan इनवर्स है, वेरिएबल आपके चेंज हो गए, जबकि इसके पहले आपके वेरिएबल सेम थे। अब यहां सेम क्या हो गया, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो tan इनवर्स मगर वेरिएबल चेंज है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। यहां पर इस फार्मूले में कुछ कंडीशन भी है। इस फार्मूले में एक कंडीशन यह रहती है कि इसमें x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं।
अगर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ना हो, मान लीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो, तो tan इनवर्स यहां प्लस के स्थान पे अब आप देख रहे हैं माइनस है, क्या चेंज होगा? विच इज इक्वल tan इनवर्स, जहां प्लस था वहां अब माइनस, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन जहां माइनस था वहां आप प्लस राइट कर देंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहां पर जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अभी चल रहे हैं, यहां पर फार्मूलों की लिस्ट में यहां पर टोटल आपके पास 8 सिस्टम आएगा फार्मूलों का। मान लीजिए आप इसको कॉट में अप्लाई करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, दैट मीन्स इक्वल में आप कॉट इनवर्स तो लिखेंगे ही कि कॉट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहां लिखेंगे x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। प्लस ना होकर यदि मान लीजिए कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y हो, तो इसी फॉर्मूले में जो सिस्टम चेंज होगा, कॉट इनवर्स तो एज इट इज ही होगा, x इंटू वाई जहां माइनस था वहां प्लस राइट करेंगे और जहां प्लस था वहां आप माइनस राइट करेंगे। सिमेट्री पर आप ध्यान रखेंगे, दोनों में बहुत चेंज नहीं है। अभी 4 फार्मूले की जो प्रॉपर्टी लिखी गई है इसे हम प्रूव भी करेंगे और इसके साथ ही साथ और भी प्रॉपर्टी हैं उन्हें भी अपन राइट करके प्रूव करेंगे।